नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उन साथियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उनको लेकर मैं आपको कुछ अपडेट्स बताने वाला हूं, साथ ही कुछ ऐसे नियम और शर्तें मैं आपको बताने वाला हूं जिनसे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए। ऐसी वीडियोज़ के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस के अकाउंट को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप आने वाली जितनी भी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। साथियों, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म गलत होगा तो आपको जेल हो सकती है। यानी कि मैं बता देता हूँ, कल कुछ साथियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर मैं फिजिकली हैंडीकैप नहीं हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर दिया फिजिकली हैंडीकैप। अब वहाँ पर वो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह वो मांग रहे हैं, वो चीज़ें सर मैं था नहीं, गलती से हो गया, ई मित्र वाले ने कर दी। तो साथियों मैं आपको बता दूँ, आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, एक तो आपकी डिजी लॉकर जो ऐप है उससे हो रहे हैं, ठीक है। वहां पर अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअली भी उनको अपलोड कर सकते हैं, उनकी फोटो खींच के आप डाल सकते हैं। ये ऑप्शन भी आप लोगों के लिए जारी कर रखा है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता दूं, डिजी लॉकर ऐप के अलावा ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, ठीक है। इससे हो जाते हैं, फैच होते हैं, तो इससे उठा के आप फॉर्म में लगा दो, ठीक है। ओटीआर अपना कर लो। अगर इससे नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं कि गुरुजी ओटीआर में गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो दोबारा से आपके 29 जनवरी बाद में एक बार वन टाइम एडिट का ऑप्शन आया है, ठीक है। एक ही बार आप दोबारा अपने डिटेल्स को सही कर सकते हो। तो जांच लेना कौन कौन सी गलतियां आपने कर दी, कि गुरुजी कितने फॉर्म भर गए सुपरवाइजर में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। लगभग 70,000 के आसपास फॉर्म भर जाएंगे इसके, ठीक है। 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। देख लो आलोक राज जी ने क्या कहा है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 फॉर्म भरे 69,030 फॉर्म, लास्ट डेट 11 फरवरी। तो भाई साहब ये 70,000 के आसपास रेशियो पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 70,000 के पास पहुंच जाएगा रेशियो, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। आपको तो अपनी एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है। बाकी जो अपने आरएस थे उनसे भी हमने जीके और हिंदी की कंप्लीट वीडियो अपलोड करवाई है कि 75 डेज में आप कैसे रिवीजन करके कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वो रणनीति वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। उसके बाद ही बच्चों को दिक्कत आ रही है कि हमारे पास कॉल आते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना चाहिए। हमारे से जो भी हेल्प होती है वो तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन फॉर्म अपडेट सभी युवाओं से अनुरोध है कि आपको हमारे ऑनलाइन फॉर्म भरने में, ओटीआर में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ भी परेशानी होती है तो रिक्वायरमेंट पोर्टल को दिए हुए ईमेल आईडी पर सूचना दे, अपना मोबाइल नंबर जरूर दे। ये कह रहे हैं कि अपने मोबाइल नंबर आपको देना है और इनकी जो मेल आईडी है वहां पर मेल कर दो कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा। कल बच्चे का कॉल आया था कि सर फिजिकली हैंडीकैप नहीं हूं लेकिन गलती से टिक कर दिया, बैंक नहीं हो रहा, मेल कर दो, ठीक है। इस मैसेज को शेयर करो, ठीक है। तो भाई साहब इन्होंने मेल आईडी के लिए वहां पर टीम बिठा रखी है, उनको बताओ अपनी समस्या है, वो कॉल करके बात करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सुगम और सरल हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर मेल करना चाहिए और कोई भी बिना गलती के फॉर्म फिल करना चाहिए। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई थी ताकि आप लोगों को अपडेट देते रहें। आगे आगामी जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। बस आपको अकाउंट को फॉलो करना है कि वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगर आपका भी सपना है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का तो हमारी टीम लेके आ रही है आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और मैराथन क्लासेस जो भी आपको जल्द यूट्यूब पर देखने को मिलेगी और फ्री के अंदर देखने को मिलेगी। और हाँ, कृषि पर्यवेक्षक जो पहले बन चुके हैं उनकी वीडियोस भी आपको अवेलेबल करवाने जा रहे हैं, उनका अनुभव कि आपको एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। एग्जाम टाइम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, वो सारी वीडियोस भी हम जल्द अपलोड करने वाले हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आप बने रहना ब्राइट एग्रो क्लासेस में। और एक चीज़ जो मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी साथियों, सबसे मेन चीज़ यही है कि इन्होंने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को काफ़ी हार्ड कर रखा है, ठीक है। ये सीधी सी बात है, हकीकत है ये, कि बच्चों को जैसे फॉर्म भरवाया जा रहा है कि जैसे बच्चा कोई पाकिस्तान से आया हुआ हो और उस बच्चे को कोई गलत अपडेट दे देगा, ऐसे कुछ करवा के कि आपको जेल हो जाएगी। ये इनके कुछ रूल्स एंड नियम हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बशर्ते चाहे से ओमार सीट ही बदल दी जाए, पुराने पेपरों में घोटाले कर दिए जाए, फर्जी नौकरियां बांट दी जाए, आपको नहीं लगता कि एक खेल हो रहा है? देखना एक बार मैं बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं। एक खेल चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले एग्जाम होगा, ये भी लेट होगा, और पद क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। उसके बाद भर्ती आ जाएगी और फॉर्म फिल करे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम डेट आएगी,
एग्ज़ाम डेट के बाद में एग्ज़ाम लगेगा, एग्ज़ाम लगने के बाद में रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में जो कट ऑफ आएगी उसमें लोचा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, इसमें भी दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, और गुमराह और कुछ ना कुछ दिक्कत है। उसके बाद अगर कुछ मिस्टेक होगी तो वापस से फिर बच्चे क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे या टीचर्स विरोध करेंगे ऑनलाइन। ठीक है भाई, तू कहाँ से आ गया बीच में, विरोध करेंगे इसका। उसके बाद में क्या होगा, बाद में पता लगेगा कि यहाँ पर दिक्कत क्या थी, जो एग्ज़ाम लगा उसमें ही ओमार चेंज हो गई थी। ठीक है, ओमार चेंज हो गई। उसके बाद में पता लगा कि कुछ बच्चों ने क्या दे दिया, पैसा दे दिया। क्या दिया, पैसा दे दिया ओमार के लिए कि हमारी ओमार चेंज कर दो। अब भाई साहब साल 2 साल बाद में पता लगा ओमार चेंज हो गई। उसके बाद में क्या होगा, जांच होगी। जांच में पता लगेगा 38 से 40 विद्यार्थियों ने 10-10 लाख रुपए दिए थे, तो उन बच्चों का पैसा भी गया। ठीक है, उन बच्चों का पैसा गया, साथ में ही पैसा तो चला गया भाई, किसान परिवार से थे भाई। आप घोटाले करोगे तो पैसा कौन नहीं देगा, दे देते हैं। क्या करते हैं, माँ बापों को लगता है कि यार जब पेपर ही बिक रहा है तो क्या करे, किसान परिवार के ले लो भाई साहब, सीधी सी बात है। अब फिर जांच होगी, वो जाएंगे जेल में। और जो भर्ती हुई और जिसमें हजारों लाखों युवाओं ने वापिस करा, भर्ती क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। वापिस से जो लगे, मतलब मेहनत से जो लगे, वो वापिस से क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। ठीक है, इसको करते करते बीत गया बेटा 5 साल। 5 साल में ये खेल हो गया। जो 20 साल का बच्चा था वो 25 साल का हो गया, नौकरी लगी लेकिन वापिस से बेरोजगार हो गया। 25 साल की जर्नी में आते आते भाई साहब दोबारा एग्जाम देगा, दोबारा पेपर देने की कोशिश करेगा, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करेगा। फिर क्या होगी, भर्ती होगी, फॉर्म भरने में समस्या आएगी, गलत हो गया तो वैसे घर बैठ जाएगा। यहाँ पर कोई गलती तो घर बैठना भाई साहब लग भी जाएगा। तो उसके बाद भी पता नहीं पेपर आउट होगा या नहीं, मीडिया में आएगी कि पेपर आउट नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो साथियों एक कड़ी वापिस वही सेम चलती जा रही है, और राजस्थान नंबर 1 पर आ चुका है पेपर आउट करने में, बलात्कार के मामलों में, भ्रष्टाचार में, बहुत सी चीज़ों के अंदर। ये चीज़ें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें आप न्यूज़ में देख लेना, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो, आप खुद समझदार हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो इन चीज़ों पर आपकी क्या राय, वो आप कमेंट करना। मैंने तो अपने विचार बताए आप लोगों के पक्ष में, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई इंसान 20 साल 22 साल या 25 साल की उम्र तक अगर कोई तैयारी कर रहा है, और अगर 5 साल में वो भर्ती होकर उसको जॉब लगती है और फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है, बाद में कुछ होता है, जो ईमानदार आदमी थे वो 30 साल के हो जाते हैं और उनकी वापस फिर से नौकरी चली जाती है, और बाद में पता लगता है कि भाई साहब इस भर्ती में तो हमारी चेंज हो गई थी। जब हमारी चेंज हो रही है तो आप समझ सकते हो कि कितना कितना कहाँ तक पहुँचेंगे भाई। इस बार नहीं होगी हमारी, इसकी क्या गारंटी है। इस बार हम नहीं करने देंगे, ये उस सरकार के राज में हुआ है भाई, हर सरकार के राज में हो रहा है। तो बच्चों का भला नहीं हो पा रहा ना इसमें, किसान परिवार का ही नुकसान तो हो रहा है, किसान के बच्चों के साथ में तो गलत हो रहा है। ठीक है, आरोप लगाने से, जेल में डालने से कोई लाखों बच्चों को थोड़ी रोजगार मिल जाएगा। मान लो कि भर्ती में जो घोटाला करे 3 आदमी पकड़ में आ गए, भाई पकड़ में आने से क्या होगा, उससे 3 या तो 6 आगे पकड़ में आ जाएंगे, उन तीनों को फांसी दे दो बीच चौराहे के ऊपर, जिन्होंने पेपर आउट किया फांसी पर लटका दो, और मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, सब देख लेंगे। कोई कोई भर्ती में दोबारा गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन भाई साहब, भारत में ऐसा हो जाए क्या बात करते हो सर, ऐसा हो सकता है क्या। तो भाई साहब ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है, थोड़ा दुख होता है कि यार काहे की तैयारी करे, बताओ कितना पढ़े। भाई पढ़ भी लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, पेपर आउट हो गया और उमार घोटाला सामने आ गया तो क्या करे भाई। इससे बढ़िया तो खुद का कुछ करते, धंधा लगा लेते, सारा दुकान लगा के बैठ जाते, तो वहां पर तो कमा के तो खाते, लेकिन 5-7 साल इसको देते हैं और वापिस उमार और पेपर आउट हो जाता है ना, तो वो दुख कोई नहीं समझ पाएगा। उस दुख को समझने के लिए उस स्थिति से गुजरा हुआ इंसान ही समझ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ा सा मैं उन भावनाओं में चला गया था जो एक स्टूडेंट की रहती है। अगर आपको लगे कि मैंने सही कहा तो आप बाकी कमेंट कर देना, बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहना। हमारे से जो भी आपकी हेल्प होगी वो की जाएगी। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, आप उनसे हमारे से बात कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, फ्री वाले टेस्ट भी है जिनको आप देख के देख सकते हो। लेवल वाले टेस्ट सीरीज है हमारी, मतलब उनमें मीडियम और हाई और करंट वाले जितने भी आपका जो रहता है ना पेपर पैटर्न, उस हिसाब से वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ठीक है, मतलब एक जो आपका रहता है ना लेवल, उसको मेंटेन किया गया है उस टेस्ट सीरीज में। तो आप एक टेस्ट देखे देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो वो 100, 150, 200 रुपये में आपको मिल जाएगी।
कंप्लीट 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं पेपर तक, तो वो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस आएगी और जो सुपरवाइजर वगैरह हैं उनके भी हम लेके आ रहे हैं वीडियोस, ताकि आपको वो गाइड कर सके, बता सके। जल्द आपको देखने को मिलेंगे। आज का सेशन बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान साथियों।